नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सीएससी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बनना चालू हो चुका है और इसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग किस प्रकार से अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से, सीएससी सेंटर के माध्यम से लोगों का जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे, आधार ई-केवाईसी के माध्यम से इसका पंजीकरण स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और यहाँ पे आपको प्रति रजिस्ट्रेशन 50 रुपए का शुल्क कस्टमर से लेना होगा। तो किस प्रकार से रजिस्टर करना है आइए जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी का डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब किस प्रकार से आप लोग जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे इस विषय पे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमें यह जानना होगा कि हम किन किन लोगों का जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर सीएससी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्विटर पे ट्वीट करके बताया हुआ है। जैसा कि आप देख पाएंगे सीएससी जो भी के द्वारा इसको ट्वीट किया गया है, जहां बताया गया है कि सीएससी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र ईपीएफओ पेंशन धारक, एलआईसी पेंशन धारक और सरकारी पेंशन धारक अपने नजदीकी सीएससी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण का शुल्क यहां पे 50 रुपए रहेगा। तो इस प्रकार से यहां पे बताया गया है। तो बीएलई भाई किस प्रकार से इन लोगों का जीवन प्रमाण पत्र अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से इशू करेंगे, उनका पंजीकरण करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आगे हम आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे जो पंजीकरण शुल्क रहेगा 50 रुपए का रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सर्च वाले आइकन पे सर्च करना है जीवन, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम टाइप कर देते हैं जीवन। इस प्रकार से आप टाइप करोगे जीवन तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन पर जीवन प्रमाण इन गवर्नमेंट। दोस्तों यह गवर्नमेंट सर्विस है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है कि ये सर्विस कभी बंद नहीं होगी और भारत के सभी राज्य के वेली सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जीवन प्रमाण इन गवर्नमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करते हैं ये सीधा आपके सामने इस प्रकार से न्यू डैशबोर्ड पे ओपन हो जाएगा और आप अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। इन्हीं में से यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू टैब आएगा जहां पे लिखा रहेगा जीवन प्रमाण। आपको अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को इसमें रजिस्टर्ड करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है आपको अपने सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आधार रजिस्टर्ड डिवाइस होनी चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम सीधा प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे होंगे तो आपको अपना जो भी आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है, चाहे फिर वो मंत्रा हो, मोर्फो हो, स्टारटेक हो या एराटेक हो या किसी भी कंपनी का बायोमेट्रिक डिवाइस हो, उसको अपने कंप्यूटर के साथ में इस वाले ब्राउजर में, इस वाले आईडी में आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक में लाइट जलेगा, अपना फिंगर लगाएंगे तो यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा और अगर आपने पहले कर रखा है तो डायरेक्टली आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ फॉर पेंशनर। तो यहाँ आपको न्यू जीवन प्रमाण का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, प्लस यहाँ पे व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जितने भी सर्टिफिकेट आपने बनाए होंगे आप व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके यहाँ से उसका जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ से अभी इनका जो है क्रिएट नहीं हुआ, मैंने एक का किया था लेकिन क्रिएट नहीं होता, कंप्लीट हमने नहीं किया था। तो यहाँ पे चलिए अब आपको एक दिखाते हैं करके। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ आपको न्यू जीवन प्रमाण पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी सीएससी आईडी फर्स्ट कॉलम में पहले से फिलअप रहेगा। यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा अपना, आपका नहीं, जो कस्टमर है उसका मोबाइल नंबर देना है। अगर उसके पेंशनर में मोबाइल नंबर लिंक है तो वही नंबर यहाँ डालना है और पेंशनर का जो भी नेम है वैसा ही नेम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। और यहाँ पे टाइप ऑफ पेंशन, उसको किस प्रकार की पेंशन मिल रही है, ईपीएस 95 के तहत पेंशन मिल रही है, कोई फैमिली पेंशन है या कोई अदर्स पेंशन है या फिर कोई सर्विस का मतलब होता है कि अगर वह सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति था उसको सरकारी पेंशन मिल रही है, वो रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिलती है, अगर वो पेंशन उसको मिल रही है
तो आप सर्विस का सिलेक्शन करेंगे। अगर कोई और पेंशन मिल रही है तो अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। अदर्स पे क्लिक करोगे तो उसका एक पीपीओ नंबर होता है। जब उसका पेंशन बंधा था, पेंशन रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली होगी, तो उसमें एक उसका पेंशन नंबर होगा जिसको हम पीपीओ नंबर भी कहते हैं। तो पीपीओ नंबर यहाँ डालना होगा और यहाँ पे आपको सैंक्शन अथॉरिटी यानी उसका जो अमाउंट है वो कहाँ से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, डिफेंस, टेलीकॉम, पोस्टल, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के नाम भी आ जाएंगे, अलग अलग जो है कंपनियों के नाम आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, पेमेंट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अगर बैंक से होता है इस प्रकार से करेंगे। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट किया तो बैंक ही ऑटोमेटिक आएगा, या अगर आप यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि उसको कहाँ से मिला हुआ वो जिसको जो पेंशनर उसको पता होगा या उसके पास पहले का कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। उस एजेंसी पे क्लिक करोगे कौन से बैंक से मिलता है, तो बैंक यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वह बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ डाल देना है। इसके बाद इन दोनों वाले ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा ऐसे रहने देना है। जो भी कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद उसके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई करोगे, फिर उसका बायोमेट्रिक आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप बायोमेट्रिक करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। अब इसके बाद आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा, सीएससी पेमेंट पेज पर, जहाँ पर 50 रुपये का पेमेंट आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से कटवाना होगा। जब आप वहाँ पे पेमेंट कटवाएंगे तो उसमें से जो कमीशन होता है इंस्टेंट आपको वॉलेट में ही मिल जाएगा, लेकिन जो स्लिप है वो 50 रुपये की जनरेट हो जाएगी। वो स्लिप निकाल के आप कस्टमर को दे देंगे। साथ ही साथ जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसका जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है वो भी वही मिल जाएगा। आपको डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड करके प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से लोगों का जो जीवन प्रमाण पत्र है, जीवन सर्टिफिकेट है, इसको अप्लाई कर दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल दोस्तों भी हमारे पास ऐसा कोई पेंशनर वाला व्यक्ति नहीं था, इसीलिए मैं आपको पूरा जो लाइव बायोमेट्रिक और पंजीकरण प्रोसेस था वो आपको पूरा नहीं दिखा पाया, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया सेम यही प्रोसेस के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और दूसरा प्रोसेस नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को फिलहाल समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।